नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। अरे, अब आपको लग रहा होगा सर हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आए थे, आप माउंट एवरेस्ट क्यों शो कर रहे हो? तो कहानी में ट्विस्ट यही है। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट किसने और कैसे नापी थी? कोई ऐसा आदमी होगा जो इंच टेप लेकर चढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट पर और उसको नाप के आ गया होगा। ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो इसे हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था राधानाथ सिकदर जी, ये है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, इन्होंने नापा था। तो क्या ये पहाड़ पर काफी दूर चढ़े होंगे फिर उसको नापे होंगे? नहीं, वो पहाड़ से काफी दूर खड़े थे और उन्होंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इसकी हाइट नापी। और इसकी हाइट कितनी नापी? 29,002 फीट। और बिना पहाड़ पर कदम रखे उन्होंने उसकी ऊंचाई दुनिया को बता दी। और आज हम वही जादू सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ एक समुद्री जहाज है जो खो चुकी है ना? अब पुराने जमाने में जीपीएस नहीं होता था, तब समुद्र में कैप्टन कैसे खोजता था रास्ता? तो चलिए इसका एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक जहाज रात के अंधेरे में समंदर में खोया है। दूर एक लाइट हाउस से रोशनी दिखती है। ये हमारा लाइट हाउस है। यहाँ से एक रोशनी दिखती है और कैप्टन को ये पता लगाना है कि उसका जहाज किनारे से कितनी दूर है और वो चट्टान से न टकराए। उसने देखा कि लाइट हाउस की चोटी एक खास एंगल पर दिख रही है। ये जो लाइट हाउस की चोटी थी, एक खास एंगल पर दिख रही है। बस वहीं बैठे बैठे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई और जान लिया कि किनारा कितनी दूर है। ये कहानी है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। आप कुतुब मीनार कभी ना कभी तो गए होंगे। मान लीजिए कि आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हैं और आपको उसकी हाइट बतानी है। आपने 1 मीटर की लकड़ी जमीन पर खड़ी कर दी। जब सूरज की रोशनी पड़ी तो लकड़ी की एक शैडो बनी। अब इसका यूज करके थेल्स नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि जिस रेशियो में लकड़ी और उसकी शैडो है, ठीक उसी रेशियो में कुतुब मीनार और उसकी शैडो होगी। बिना मीनार पर चढ़े सिर्फ एक लकड़ी और सूरज की धूप से ऊंचाई निकाल ली। यही है ट्रिग्नोमेट्री का बेस। ठीक है? तो अब तो सुपर हीरो मूवी देखने का टाइम आ गया है। ये कौन है? स्पाइडरमैन। आप देखिए ये स्पाइडरमैन है और ऊपर में यहाँ विलन खड़ा हुआ है। ठीक है? अब स्पाइडरमैन को अपना वेब जो जाला फेंकता है उससे इसको मारना है, लेकिन वो अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि वो उससे कितना दूर है ना? तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम उस विलन को मार देंगे। तो इस तरीके से हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है हम ये देख लेते हैं। तो जैसा नाम में ही यहाँ लिखा हुआ है, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जहां 3 साइड्स का मेजरमेंट हो, और 3 साइड्स का मेजरमेंट मीन्स यहाँ आएगा हमारा हीरो ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी कौन सा? तो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा ट्राइंगल आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का हीरो है राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर होती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। यस, इसके सामने वाली को हाइपोटेनस बोलते हैं। हम अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे।
तो मान लीजिए हम एक एंगल इसको ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। अगर हम इस एंगल को, सपोज मैंने इसको ले लिया नाम, इसको लिख दिया ए, इसको मैंने लिखा बी और इसको लिखा सी। तो बी एंगल को मैंने थीटा माना है, तो बी एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, ये साइड, तो ये साइड होगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला जो साइड होगा वो होगा बेस। इतनी बात क्लियर हुई। अब सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री तो चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री तो यही रहेगा। इसके सामने वाला जो साइड है वो है हाइपोटेनस। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहां अब थीटा ले लिया है, एंगल को मैंने चेंज कर लिया है, तो थीटा अगर मैं यहां लूंगा तो इसके सामने अब ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यस, और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी आपकी बेस। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है ये क्या है, ये हीरो है, राजा है, जो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं एज पर एंगल। ओके, अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके अब हम क्या करते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज है, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल दिया गया है और उसके सामने ये टेबल है। तो हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके इस टेबल को फिल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां दिया है कॉस थीटा। तो हमने देखा था कि कॉस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें, क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में कौन सा हमारा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमारे पास ये है थीटा, तो हमने ये देखा था कि थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ जो लाइन होगी, जो साइड होगी, वो होगी बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला होगा हमारा हाइपोटेनस। तो इस तरीके से हमें मिल गया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखिए यहाँ बेस क्या है, बी डी बेस है, और हाइपोटेनस है ए बी। तो यहाँ कॉस थीटा का आंसर क्या जाएगा, बी डी अपॉन बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। इसके बाद देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, ए डी परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है हमारा, बी डी, बी डी। उसी तरीके से कॉट थीटा क्या होती है, तो कॉट थीटा जस्ट उल्टा होता है टेन के। तो टेन का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, बी डी, और परपेंडिकुलर है क्या, ए डी। इसके बाद सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो यहां क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं, हम। अब हमें थीटा वन को देखना है। तो थीटा वन कहाँ है, थीटा वन हमारे पास यहाँ है। अगर ये थीटा वन एंगल को लेते हैं तो इसके सामने ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली लाइन, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको
यहां पर रेशियो लिखना है। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? एडी बेस है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस इसमें एसी हाइपोटेनस है। इसके बाद टेन थीटा, तो फिर से टेन थीटा क्या होती है? इस तरीके से आप बार बार लिख लिख के रखिए जिससे वो याद होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? डीसी परपेंडिकुलर है, डीसी अपॉन बेस है हमारा एडी। फिर तीसरा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा। तो बेस क्या है हमारे पास? एडी, और परपेंडिकुलर क्या है? डीसी। फिर सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? एसी हाइपोटेनस है, अपॉन बेस क्या है? तो बेस है एडी। फिर कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कौन सा किसका अपोजिट है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो ये तो बेसिक सिंपल मतलब आपका रेशियो निकालने का था। अब आगे मेन इसमें पढ़ना है आपको। ओके।